नमस्कार दोस्तों, स्वागत है केदारनाथ की इस पावन यात्रा में। तो ये यात्रा शुरू होती है ब्यूटीफुल सीन्स के साथ, लेकिन हमें पता नहीं था कि आगे हमें क्या-क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और ये जो चढ़ाई वैसे ही काफ़ी मुश्किल है, उस पे धूप, बारिश, बर्फबारी, मौसम कैसे चेंज हो रहे तो पता नहीं चल रहा था। और केदारनाथ की यात्रा वैसे भी काफ़ी कठिन यात्रा, जिसने भी ये यात्रा की है उसको ये बात पता होगी। फाइनली हम लोग ट्रैकिंग करके गौरीकुंड तक आ गए हैं। यहाँ पे स्नान करते हैं, गर्म पानी यहाँ मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलेंगे। फुल ट्रैकिंग है 16 किलोमीटर की। तो ये गौरीकुंड है, यहाँ पे गर्म पानी मिल जाता है। यहाँ स्नान करके चलते हैं। ये सारे बैग रख दिए, कपड़े उतार के इसमें स्नान करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ट्रैकिंग 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, अप्रॉक्स 18 किलोमीटर होगी। नीचे बताया गया कि 18 किलोमीटर की है। तो अभी ये तत्ता कुंड है जो आप देख रहे हैं, ये गौरी कुंड है। इसी में मैंने स्नान किया है और स्नान करने के बाद हम निकलते हैं केदारनाथ की पावन यात्रा पे। और यात्रा अब यहाँ से 16 किलोमीटर की है, जो अब तरोताज़ा होके हम जाएंगे। तो निकलते हैं यात्रा के लिए, और रास्ते में कुछ ब्यूटीफुल सीन मिलेगा तो वो आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आगे के वीडियो। और पौराणिक मान्यता है कि ये वो स्थान है जहाँ पे माता पार्वती स्नान करती थी, और गणेश जी को उन्होंने अपने तन की मिट्टी से बनाया था। और जो गणेश जी का सर कटा था वो यही स्थान है। यहाँ पे शिव जी ने गणेश जी का सर काटा था। और कुछ दूर पे एक मंदिर है जो गणेश जी के नाम पे है, जहाँ पे उनका सर कट के गिरा था। ये पहाड़ी से ऊपर झरना आ रहा है और हम चल रहे हैं सीधे इस रास्ते से होते हुए ऊपर जाएंगे। और अभी यहाँ से 13 किलोमीटर की चढ़ाई और है। तो पानी भी बरस रहा है, इसलिए हमने रेनकोट पहन रखा है। और सीधे हम खड़ी चढ़ाई चढ़नी है रामबन से। ये भाई है हमारे साथ में है, 3 लोग हैं। पिंक पिंक है सब, हम भी पिंक हैं। बताते हैं रामबाड़ा से खड़ी चढ़ाई है तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। एक सीनिक व्यू है यहाँ से, लेकिन थोड़ा स्ट्रगल भी ऊपर जाने के लिए, भोले से मिलने के लिए। तो ऊपर ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, आपको रास्ते का व्यू दिखाते हुए। केदारनाथ के रास्ते में एक बड़ा प्यारा झरना है जी, मैंने सोचा आपको दिखा दें। अभी भी चढ़ाई काफ़ी, अभी धूप हो रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी ठंड हो जा रही है। अभी हवा चल रही है, क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। तो रेनकोट उतार दिया हमने, आगे चलते हैं। फिर ऐसे और सीनिक भी होंगे। हम लोग चाय नाश्ते के लिए रुके हैं और नीचे से चल के आए थे हम लोग। ये काफ़ी लंबा रास्ता, 8 किलोमीटर हमने कवर कर लिया, 8 किलोमीटर और जाना है। और यहीं चाय पराठा नाश्ता हो रहा है। अभी यहाँ पे रोहित पहाड़ी भाई भी मिल गए थे, और मनी बैग पैकर भाई ऊपर जा रहे थे, वो भी दर्शन करेंगे। और रोहित पहाड़ी भाई ने दर्शन कर लिया है। ठीक यहीं पे रुके थे वो लोग यहाँ पे। उसके बाद कुछ बात हुई हम लोग की, तो फिर थोड़ी हंसी मजाक वगैरह, वो चले गए पहाड़ी भाई। अब मनी बैग वगैरह से आगे जाके मिलना है। देखते हैं, वैसे अभी बारिश हो रही है, तो फिलहाल बारिश के बाद ही अपना स्टार्ट करेंगे जर्नी। कठिन रास्ते का आधा हमने क्रॉस कर लिया है, 8 किलोमीटर आ चुके हैं। नीचे से पूरा रास्ता है और हम रामबाड़ा से ऊपर आ चुके हैं। और एक खड़ी चढ़ाई अभी भी है जो ऊपर जाती है, लगभग 6 किलोमीटर बाद बेस कैंप है। वहाँ से केदारनाथ 1.5-2 किलोमीटर है, और ऊपर पहाड़ियों में बर्फ़ है। ये बारिश भी हो रही है और बर्फ़बारी भी हो रही है, तो सारे जो जितने भी पेड़ हैं उन पे बर्फ़ गिरी हुई है। एक बर्फ़ की चादर चढ़ गई है सारे पेड़ों पे। वो क्लियर नहीं दिख रहा क्योंकि वो केवल सफ़ेद सफ़ेद बर्फ़ है। अभी मैं टेंट के अंदर हूँ और
सारा इंतज़ाम मेरा यहाँ पे है। और केदारनाथ में अभी बर्फ़बारी हो रही है। तो टेम्परेचर यहाँ -2 चला जाता है, -3 चला जाता है, रात को -7 तक भी चला जा रहा है। तो एक्चुअली क्या है कि ऊपर तक मैं आ चुका हूँ, 12.5 किलोमीटर मैं आ चुका हूँ, मुझे जाना है 4 किलोमीटर और। उसमें मेरी हालत पतली हो चुकी है और मुझे लग रहा था कि मैंने गलती कर दी है केदारनाथ आके। अभी फ़िलहाल मैं अपने टेंट के अंदर हूँ और आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। बाहर एक्चुअली बर्फ़ पड़ रही है। तो अभी बर्फ़बारी के बीच में मैं हूँ और पीछे केवल बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो जो धुंध में खो चुके हैं और आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। फिर भी देखेंगे, आगे अलाव चल रही है, वहाँ अलाव ताप लेंगे, आग तापेंगे, उसके बाद फिर कुछ खा पी के चलेंगे। यहाँ पे बेस कैंप पे मैं रुका था और यहाँ आप सवेरे सवेरे का नज़ारा देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत है। पहाड़ों में बर्फ़ जमी है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का है केदारनाथ का ट्रैकिंग बाकी बची है, क्योंकि हिम्मत जवाब दी जाती है ना रास्ते में ही। तो मैं रुक गया था यहाँ पे। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का ट्रैकिंग करके जाते हैं, फिर केदारनाथ मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी केदारनाथ की यात्रा 1 किलोमीटर बची है और मोदी के आगमन की वजह से हमारा आगे का जो रास्ता है वो रोक दिया गया है। और 12:30 बजे तक उनका प्रोग्राम है, उसके बाद 12 बजे बाद दर्शन होंगे। लाइट की वजह से काफ़ी अच्छा लग रहा है ये पहाड़। अभी सवेरे सवेरे की धूप पड़ रही है और पहाड़ चमक रहे हैं, जितना कैमरे में दिख रहे हैं उससे ज़्यादा चमक रहे हैं, एकदम गोल्ड, वाइट गोल्ड। और ये रास्ता सीधे केदारनाथ के द्वार तक ले जाता है। Some foreigners are also here. They want to view the spiritual power of India, and they are living now. They are very happy after viewing Kedarnath. That's the power of Kedarnath, Bholenath. ये पहाड़ियों पे जो बर्फ है उसकी वजह से पहाड़ियाँ दूध की तरह चमक रही हैं। और यहाँ पे एक नदी बह रही है। केदारनाथ के यहाँ से दूर से दर्शन कर सकते हैं, वहाँ मंदिर है। ये जा रहा है मोदी जी का हेलीकॉप्टर दर्शन के लिए। तो मोदी जी का प्रोग्राम फिक्स है, वो यहाँ उतरेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दर्शन करने जा सकते हैं। तो 2 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। तो हेलीकॉप्टर उतर चुका है, अब देखते हैं मोदी जी कब जाते हैं, उसके बाद ही हम लोग को दर्शन मिलेंगे। ये एकदम पास से आ रहा है यार। इंडियन एयरफोर्स का ये हेलीकॉप्टर है, शायद इसी मोदी जी हैं। 4 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं अभी तक। भी बर्फबारी हुई, रात भर ठंड हो गई थी, -7 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। हमारा भी यहाँ वेट चल रहा है और ठंड में हाथ मतलब बिल्कुल सुन्न पड़ चुके हैं। पहाड़ी बिल्कुल चमक रही है, पहाड़ियों के पीछे छुपा हुआ सूरज भी निकल चुका है और अब हम लोग को धूप की वजह से थोड़ी राहत मिल गई है। और जो हाथ ठंडे पड़ रहे थे वो फ़िलहाल अब धीरे धीरे गर्म हो रहा है। पुराना रास्ता था जो 2013 में टूट गया,
आगे वो जो टेंट उंट दिख रहे हैं, कुछ टीन शेड हैं, वहाँ पे घोड़ा पड़ाव था, वहाँ तक घोड़े आते थे। और ये ट्रैक था पूरा, ये पूरा ट्रैक था, यहाँ से टूट गया है। ये शॉर्टकट रास्ता था पहले का, 13 में की बाढ़ में टूटा था। केदारनाथ मंदिर को भी नुकसान पहुँचा था। ऊपर आपको रास्ता दिख रहा होगा, वहाँ से पानी आया था और ग्लेशियर फटा था। वो ऊपर का एरिया है जो ग्लेशियर फटने की वजह से बना है। वो सारा पानी बहते हुए आया था और ये सारा रास्ता टूट गया था। और यहाँ पे आपको अभी भी जो टूटा हुआ रास्ता पूरा दिख रहा होगा। तो 13 के बाद से ये रास्ता पूरा बंद है और नीचे रिवर अभी ये रास्ता काफ़ी अच्छा था, लेकिन फ़िलहाल अब घूम के आना पड़ता है। काफ़ी 3-4 किलोमीटर लंबा हो गया रास्ता। धूप निकल चुकी है तो गर्मी भी मिल रही है। ये सारे टेंट इधर ही लगे हैं। ये बेस कैंप है, ये मंदिर का शिखर है, तो यहीं जाना ये हमारी मंजिल है। भोलेनाथ के दर्शन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है अभी। ठीक है, अब जब इतना सह रही है तो आगे भी सह लेंगे। और यहाँ से व्यू धूप का और प्लस ये जो बर्फ़ पड़ी उसका दृश्य जो आ रहा है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है। जो यहाँ आया होगा उसको पता है कितना खूबसूरत है यहाँ का नज़ारा। यहाँ फॉरेनर्स भी आ रहे हैं और उनके लिए काफ़ी ऑसम, उनका मैंने रिव्यू सुना, आई लाइक दिस, ऑसम, ब्यूटीफुल। तो आप समझ सकते हैं जब फॉरेनर्स इसका इतना ज़्यादा अच्छा रिव्यू दे रहे हैं तो यहाँ आके लोग कितना खुश होते होंगे। आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, स्पिरिचुअली आप इन्हांस हो जाते हैं। मोदी जी का हेलीकॉप्टर उड़ा नहीं है तो हमको अभी और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा और हम बस धूप के मज़े ले रहे हैं। कुछ लोग फ़ोटो सेशन भी कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं अब कितना वेट करना पड़ता है आगे का। आगे चल के देखते हैं। हालत पतली होती जाती है वेट कर कर के, और काफ़ी लंबा वेट कर लिया। कल से निकले हुए गौरीकुंड से हम कल निकले थे, कल भी हम पहुंच सकते थे लेकिन हिम्मत जवाब दे गई। ये जो रूट है ये आपको मेंटली और फिजिकली ऐसा बना देता है कि मतलब आपको पूरी बॉडी ड्रेन हो जाएगी, आप मेंटली ड्रेन हो जाओगे। आप सोचेंगे कब आ जाए, कब मंदिर आ जाए, कब मंदिर आ जाए। और उसके बाद फाइनली जब मंदिर नहीं आता है तब भी दिखता है 1.5-2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर बचा है। तो आपकी मेंटल एबिलिटी आपकी जवाब दे जाती है, आपकी फिजिकल एबिलिटी आपकी जवाब दे जाती है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने लोग यहाँ आए होंगे, और मैं तो 50 kg वेट लेके ऊपर आया था। और रामबाड़ा से काफ़ी ऊंची चढ़ाई है। रामबाड़ा से जो चढ़ाई है वो अप्रॉक्स 8 किलोमीटर की है। उसमें हालत पतली हो गई, पूरी बॉडी ड्रेन हो गई फिज़िकली। मैं मतलब जवाब दे रही थी बॉडी, कंधे मतलब वेट की वजह से एकदम दर्द करने लगे थे दोनों साइड के। और मेंटली तो मतलब ये था कि अब रुक जाऊँ कहीं टेंट लगा लूँ। तो 2 बार मैंने टेंट भी लगा लिया, बीच में थोड़ा रेस्ट किया। और बीच बीच में आप 15-15 मिनट पे रेस्ट ले रहा था मैं। मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना ज़्यादा ड्रेन हो जाऊँगा। मेंटली तो यार बार बार यही माइंड कर रहा था, गिव अप कर दो, रास्ते में रुक जाओ, कल चलते हैं। तो वही हुआ कि रात में मैंने बेस कैंप में ही अपना पड़ाव डाल लिया। और बेस कैंप के बाद आज सवेरे क्या कह सकते हैं कि मोदी जी आ रहे हैं, इसलिए और लेट हो रहा है। वरना तो यहाँ से बस 1 किलोमीटर है, वो सामने मंदिर दिख रहा है मुझे, मंदिर सामने ही है। लेकिन मोदी जी की वजह से थोड़ा वेट हो रहा है। तो मोदी जी थोड़ा रहम कीजिए, जल्दी चले जाइए और हमें भी दर्शन करने का मौका मिल जाए। हमारे साथ जितने यहाँ पे है, मोदी जी का हेलीकॉप्टर खड़ा है, मंदिर इस साइड है, हम इधर हैं और वेट कर रहे हैं जब तक मोदी जी अपनी पूजा अर्चना करके जाते हैं। जैसे उनका हेलीकॉप्टर उड़ेगा उसके बाद हम लोग दर्शन करने जाएंगे। तो वेट करना पड़ेगा, अभी 11 बजे तक उनका ऑफिशियल टाइम है। तो फिलहाल मोदी जी का चॉपर स्टार्ट हो चुका है और ये उड़ने वाला है। इसके बाद हम लोग को एंट्री मिल जाएगी यहाँ से, उसी टाइम की देर है, उसके बाद हम मंदिर दर्शन कर सकेंगे।